परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखे चैप्टर 9। इस चैप्टर 9 के अभ्यासक्रम के बाद अब हम चैप्टर 1 से स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्य 1 तेरी है ज़मीं, जो मैंने स्वाध्याय में आपको PDF भेजी थी ना, उसके बारे में वो PDF के प्रश्न जो आपने फेसबुक में लिखे हैं वो एक एक प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखे थे MCQ और बाद में एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर। सबसे पहले है कि कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं। कवि है वो ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं। बख्शना यानी कि क्षमा करना। में गुनाह है उसे क्षमा करने के लिए वो ईश्वर के सामने ये कहते हैं। दूसरा है कि हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं। हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं, तो कि ईश्वर भगवान की इच्छा से आए हैं। हम दुनिया में ईश्वर या भगवान की इच्छा से आए हैं। तीसरा है ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। वैसे तो हमें बहुत सारा कुछ मिला है, पर इस काव्य में कवि कहते हैं कि ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। कवि है वो ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं, तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर यानी मस्तक झुकाकर खड़े हैं। ये था एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर। अब है दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। तो पहला है कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों। कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों। तो मालिक का अर्थ क्या होता है, ईश्वर। तो कवि कहते हैं कि कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने ही सारी दुनिया बनाई है। इसीलिए पहले क्या पूछा कवि ने कि मालिक किसे कहा है, तो कवि ने ईश्वर को सारी दुनिया पूरी की पूरी दुनिया उसी ने बनाई है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं और किस समय करते हैं। तो लोग अलग अलग प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। कोई मुसीबत के समय करते हैं तो कोई कुछ आस्था श्रद्धा अपनी विश्वास को बनाए रखने के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर को। तो कि सबका अलग अलग तरीका होता है प्रार्थना करने का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि, जो अपनी कृपा दृष्टि है वो बनाई रखें। लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर रखें। कहते हैं कि क्या ईश्वर किस हालत में है, कि लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा है आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों। तो सब लोग अलग अलग समय पर प्रार्थना करते हैं। कोई शाम के समय करते हैं तो कोई सुबह उठते करते हैं। कुछ लोग दिन भर ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबका अलग। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हो कि
कि आप भगवान से क्या प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मैं सुबह उठता हूँ तब और रात लगता है। ज़्यादातर लोग कहाँ कभी प्रार्थना करते हैं तो कि सुबह उठकर करते हैं और शाम को सोने के समय जब हम सोने जाते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे के पूरे दिन में जो हमसे गलती हुई है या हमें जानबूझकर या अनजाने में किसी का दिल दुखा है तो उसकी क्षमा याचना करने के लिए हम शाम को सोने के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमसे पूरे दिन में जो गलती हुई है, जानबूझकर या अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो तो इसके लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना यानी प्रार्थना करते हैं। अब देखेंगे सविस्तार उत्तर। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कि सर्वशक्तिमान। तो कि मेरे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्यों? तो कि क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। कवि कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो किसी को बचाना चाहता है, वो क्या कोई भी किसी भी तरह उसे मारना चाहे तो वो मर नहीं सकता ईश्वर की मर्जी के बिना। और जो मरना चाहता है, वो कोई भी इंसान उसे बचाना चाहे, कोई भी कैसे भी प्रयास करे, फिर भी वो बच नहीं सकता। इसीलिए कवि कहते कि मेरे मत से तो ईश्वर ही सृष्टि में सर्वोपरि है। और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा ही नहीं सकता, इसीलिए वो ही सर्वशक्तिमान है। दूसरा है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। कवि कहते हैं कि उसने जो अपराध किया है वो ईश्वर उसे क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे। दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। कवि कहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा, इस लोगों ने जो अपराध किए हैं, जो गुनाह किया है, ईश्वर उसे क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर, कैसे भी लोग हो, अच्छे हो या बुरे हो, पर लोगों पर ईश्वर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया के लोग, सारी की सारी दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे। और दुनिया पर आने वाली, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी दुनिया पर आने पड़ी है। सारे के सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स उसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए बेचैन हैं, पर अभी भी उसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं मिली है। तो कि दुनिया पर आने वाली आफतों को वह दूर कर सके, उसी ने ही ये आफत हम पर डाली है, तो इस आफत से उगारने वाला ही वो ही है। तो कवि कहते हैं कि दुनिया पर आने वाली जो आफत है वो ही दूर कर सकता है। तीसरा है, तू हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे चलता है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और उसी की मर्जी से हमें इसकी कृपा से ही हमें
ये शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन है वो उसी के भरोसे चलता है, क्योंकि वही हमारा रखवाला यानी कि रक्षण करने वाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को, भगवान को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए ईश्वर को सबसे अधिक ताकतवर वाला माना जाता है। कवि कहते हैं कि वो ही सर्वशक्ति चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। और एक प्रश्न हमने ये देखा था कि कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि खुदा यानी ईश्वर से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्ति को वह दूर करता रहे। कवि कहते हैं कि खुदा के सामने ईश्वर से कहते हैं कि वह अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे, क्योंकि वह दयालु है। इसलिए हम उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्ति परिस्थिति को दूर कर सके। ये प्रश्न हमने देखे थे। और एक प्रश्न ये भी देखा था कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुसलमान है वो मस्जिद में जाते हैं, ईसाई है वो चर्च में जाते हैं, जैन है वो देरासर में जाते हैं और पारसी है वो अग्यारी में मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, सिख है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं और जैन देरासर में, और पारसी है वो अग्यारी में अपने पूजा करने के लिए जाते हैं। ये था चैप्टर 1 तेरी है ज़मीं प्रश्नों स्वाध्याय में हमने जो PDF आपको भेजी थी, वही PDF को मैं आपको एक एक प्रश्न लेकर अब उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।